देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 7 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। बिहार में एनडीए की दोबारा जीत होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन जाहिर किया कि बिहार में एनडीए इत्तेहाद एक बार फिर जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाली जबरदस्त पोलिंग जीत के आसार दे रही है। औरंगाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रियासत के अवाम ने जेडीयू के झूठ के पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम का अज़्म है कि वो किसी भी हालत में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। आवारा कुत्तों का खात्मा, सुप्रीम कोर्ट के अहम अहकामात। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ते केस में अहम अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने वाज़ेह किया है कि आवारा कुत्तों को करीबी तालीमी इदारों, बस और रेलवे स्टेशनों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अवामी मकामात से पनागाहों में मुंतकिल किया जाए और मुतल्लिका इहाते में दाखिल होने से रोकने के लिए बाड़ें लगाई जाएं। उसने कुत्ते को शिफ्ट करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। उसने ये भी तजवीज़ किया है कि कौमी शाहराहों पर घूमने वाले मवेशियों को भी पनागाहों में मुंतकिल किया जाए। आइंदा समात 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बीजेपी लीडर फिर दिल्ली में, अब बिहार में वोट दिया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि दहली असेंबली इंतखाबात में वोट देने वाले बीजेपी लीडरों ने बिहार के पहले मरहले में भी वोट डाले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट धांधली के सबूत पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा हरियाणा में 2 करोड़ वोटरों में से 29 लाख जाली हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी की है। वो उसे बिहार में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग ऐसा होने नहीं देंगे, उन्होंने कहा। केटीआर और किशन रेड्डी बुरे भाई हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीजेआर मारी शशिधर रेड्डी पर तनकीद की, जिन्होंने माजी में हैदराबाद के भाइयों के तौर पर तरक्की की थी, लेकिन अब केटीआर और किशन रेड्डी जो तरक्की को रोक रहे हैं, बुरे भाई हैं। वो गुस्से में थे कि वही मेट्रो की तोसी, मूसा की सफाई, फ्यूचर सिटी आरआरआर को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में किसी को नौकरी नहीं मिली। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और केटीआर और हरीश राव ने सैकड़ों एकड़ पर फार्म हाउस बनाए हैं। बोधन म्युनिसिपैलिटी में वंदे मातरम का नारा। वंदे मातरम गाने की तश्कील की 150वीं सालगिरह के मौके पर आज बोधन म्युनिसिपल ऑफिस में वंदे मातरम गाना गाया गया। वंदे मातरम गाना, जिसे हब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए बनाया गया था, पूरे मुल्क में गाया जा रहा है ताकि हौसला अफजाई की जा सके और उसे फरामोश न किया जा सके। म्युनिसिपल ऑफिस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कमिश्नर जादू कृष्णा और म्युनिसिपल अमले ने हिस्सा लिया। क्या टीपीसीसी के सरबराह जल्द तब्दील होंगे? ऐसा लगता है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की काबीना में अहम तब्दीलियों के लिए मरहला तय किया जा रहा है। ऐसा भी लगता है कि बीसी जिमरे से एक और नायब वजीर आला को मौका देने का फैसला किया गया है। उसके एक हिस्से के तौर पर अगर महेश कुमार गौड़ को नायब वजीर आला का दर्जा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि टीपीसीसी के नए सरबराह का इंतखाब मौजूदा बीसी वज़ीरा में से किसी एक का किया जाएगा। असल बहस
पूनम प्रभाकर के नाम पर है। इम्कान है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद इस बारे में ऐलान किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी की निजी कॉलेजों को वार्निंग। वजीर आला रेवंत रेड्डी प्राइवेट कॉलेजों की धज्जियां उड़ाने पर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि फीस रियम्बर्समेंट के नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंड्स किस्तों में जारी किए जाएंगे। वो इतने मासूम नहीं हैं कि उन्हें मालूम ही ना हो कि उनके पीछे कौन सी पार्टी है। अगर तुमने ड्रामा जारी रखा तो मैं तुम्हारा केस बेनकाब कर दूंगा। तालीम कारोबार नहीं है, उसे कारोबार में तब्दील करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने खबरदार किया, जितनी भी साजिशें की जाए कांग्रेस जीत जाएगी। वजीर श्रीधर बाबू ने वादे किया है कि अपोजिशन पार्टियां चाहे कितनी ही साजिशें करें, जुबली हिल्स में कांग्रेस का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि वोटर इस ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी और बीआरएस को सबक सिखाएंगे। उन्होंने बीआरएस पर तनकीद की कि वो 9 सालों में हैदराबाद की तरक्की को बर्बाद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की बातों से आवाम को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। उन्होंने वोटरों पर जोर दिया कि वो नवीन यादव को मुंतखब करें जो मुकामी मसाइल से वाकिफ हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। साबिका बीआरएस वजीर हरीश राव ने सवाल किया कि जब मुसलमानों ने आज़ादी की जंग लड़ी तो कांग्रेस पार्टी कहाँ थी। वो रेवंत रेड्डी के उस तबसरे पर बरहम थे कि मुसलमानों की इज्जत तब ही होगी जब कांग्रेस होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स इंतखाबात के पस मंज़र में एनटीआर, पीजेआर और अक़लियतों के वज़ारती ओहदे की याद दिलाई गई थी और ये सब कुछ बीआरएस के दबाव की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुसलमानों से माफ़ी मांगे। इंतखाबात के दौरान तलाशी मामूल की बात है। वज़ीर पूनम प्रभाकर। इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने हैदराबाद में बीआरएस लीडरों के घरों की तलाशी ली। उसका जवाब देते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान तलाशी मामूल की बात है और अहलकार किसी के भी घर को चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में काम करता है और किसी के खिलाफ शिकायत हो तो तलाशी लेना इलेक्शन कमीशन का हक है। उन्होंने तनकीद की कि बीआरएस कायदीन को हर चीज पर सियासत करने की आदत है। निजामाबाद कलेक्टर ने राइस मिल का अचानक मायना किया। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज के रोज जिले हेडक्वार्टर के करीब खानापुर के मुजाफाती इलाके में वाक़े आर के राइस मिल का अचानक मायना किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर फील्ड लेवल का मायना किया कि अनाज की कितनी लारियां खरीदारी मराकिज से भेजी गई और कब दरामद की गई। इस महीने के दौरान उन्होंने अनाज की खरीदारी और ज़ख़ीरा करने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। बीआरएस रहनुमाओं के घरों पर चेकिंग से कशीदगी। बीआरएस कायदीन ने जुबली हिल्स में शिकस्त के खौफ से पुलिस को उनके घर भेजने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। मोती नगर में साबिका एमएलए मारी जनार्दन रेड्डी और कुकटपल्ली में एमएलसी तुकलपल्ली रविंदर के घरों की तलाशी ली गई। इस मौके पर जनार्दन रेड्डी और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। पुलिस ने कहा कि वो कवायद के मुताबिक तलाश कर रहे हैं, लेकिन जनार्दन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वो आईएनसी के कठपुतली बन गए हैं। बोधन में कल बिजली की फरहमी में खलल। ट्रांसको एई नीनी कृष्णा ने
آج بتایا کہ بودھن سب اسٹیشن کے تحت قصبے میں مرمت کے کام کی وجہ سے کل یعنی ہفتے کو بجلی کی بندش رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ 33/11 KV سب اسٹیشن پر صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کام کیا جائے گا اور اس دوران بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ AE نے بجلی صارفین سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ بودھن میں 1.270 کلو گانجا ضبط، 3 افراد گرفتار۔ بودھن ACP سرینواس بودھن کے ACP سرینواس نے بتایا کہ جب بلولی سے MH میں بودھن آنے والے ایک آٹو کو ماری میسمہ کے قریب چیک کیا گیا تو اس میں سے 1.270 کلو گرام گانجا برآمد ہوا۔ انہوں نے آج میڈیا کو بتایا کہ جی گنیش کاشی ناتھ بلولی، گڈے شیکھر بودھن اور شیخ عبد القیصر نظام آباد کی گرفتاریاں جو گانجا لے جا رہے تھے اسے ضبط کرنے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے چرس پکڑنے والے عملے کو مبارکباد دی۔ کے کویتا نے چیولہ بس حادثے کے متاثرین سے ملاقات کی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے چیولہ بس حادثے کے متاثرین کی عیادت کی جو زخمی ہوئے تھے اور چیولہ کے PMR اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے ان سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو مشورہ دیا کہ وہ متاثرین کو بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز، ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔